और आइए ताल ठोक के सवालों की करते हैं शुरुआत। इस वक्त हमारे साथ वीएचपी के प्रवक्ता विनोद बंसल जी हैं। बंसल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और पहला प्रश्न आपसे इसलिए क्योंकि ओवैसी हो, वहां के स्थानीय लोग हों, परिवार के सदस्य हों, ये आरोप लगा रहे हैं कि ये सब बजरंग दल वालों ने किया। एफआईआर में बजरंग दल के लोगों का नाम डाला। क्या आपको लगता है कि बजरंग दल के काम करने का तरीका यह है और किसी का मर्डर कर देंगे? राम जी, दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण बताऊंगा, आपकी बात का जवाब दूंगा। उससे पहले एक बड़ी गंभीर बात अभी भी मेरे पास आई है कि मेवात के नूह के नगीना गांव में कल रात को राजस्थान पुलिस के कुछ जवान, यानी कुछ पुलिस के वर्दी में थे और कुछ सादा वर्दी में थे, एक घर के अंदर घुसे। 30-40 लोगों की संख्या थी। वहां उनके दो पुत्रों विष्णु और राहुल को उठाकर जबरन उठा के ले गए। गर्भवती जो अपनी उनकी बहू थी, उनको ऊपर लाठी डंडे से वार किया और उसके बाद लातें बरसाई। वो गर्भवती महिला जो है अपने उसका गर्भ में ही बच्चा मर गया और अभी उन्होंने पुलिस में शिकायत की है और बुरी तरह से बाकी शेष लोग भी घायल हैं। आप देखिए कि इस तरह की अश्लील गालियां देना, मारना, पीटना और गुंडों की तरह घर में घुस करके आधी रात को और उसको उठा करके ले जाना घर के बच्चों को, ये कहां तक, ये कौन सा पुलिस अंदाज है? क्या पुलिस है या ये गुंडों की फोर्स है? ये राजस्थान की जाबाज पुलिस इस तरह का काम तो कभी नहीं करती। आखिरकार अगर ये राजस्थान की पुलिस के लोग हैं तो निश्चित रूप से राजस्थान के मुख्यमंत्री को इस बारे में गंभीरता से कार्रवाई करनी चाहिए। मैंने भी एक पत्र जो है राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग को, राष्ट्रीय महिला आयोग को लिखा है कि इनके विरुद्ध उन पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। मैंने निवेदन हरियाणा के गृह मंत्री को और राजस्थान के मुख्यमंत्री को भी कहा है कि इस बारे की एक डिटेल और गहरी जांच होनी चाहिए। आखिरकार कौन से गुंडे थे जो पुलिस के भेष में आए और एक घर में घुस करके आधी रात को और परिवार के लोगों को प्रताड़ित करते हैं, पीड़ित करते हैं, महिलाओं के साथ अभद्रता करते हैं, गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं और अंततः घर में पले बच्चे को मार देते हैं। ये कौन सी पुलिस है, कौन सी सरकार है? आखिरकार राजस्थान सरकार को हरियाणा में आने से पहले क्या हरियाणा सरकार को सूचित नहीं करना चाहिए था, हरियाणा पुलिस को? और दूसरी बात यह कि क्या वो पुलिस का ये अंदाज हो सकता है क्या कि गर्भवती महिला के पेट में पल रहे शिशु को वो मार दे? ये बड़ा बीभत्स कांड है। राम जी, मैं बड़े घोरतम शब्दों में इसकी निंदा करता हूं। मुझे लगता है कि बीजेपी, अपने कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, इस बारे में जानकारी लेंगे और वो बताएंगे। लेकिन साथ ही साथ बंसल साहब, अगर किसी गर्भवती महिला के साथ इस तरह की कोई घटना हुई है, हम भी कोशिश करेंगे इसको वेरीफाई करने की। अगर ऐसी घटना हुई है तो स्वाभाविक तौर पर उत्तर देना चाहिए। लेकिन मेरा प्रश्न आपसे जो था, वो जो घटनाक्रम हुआ है, क्या गौरक्षा के नाम पर किसी को भी जिंदा जला दिया जाएगा? नहीं, ये जिंदा जले हैं, ये जिंदा जलाया गया। पहला प्रश्न तो ये है जी। अभी ये बिना जांच के ये कंक्लूड करना कि आखिरकार इनको मारा गया है या ये मरे हैं किसी एक्सीडेंट में, ये कहना बड़ा मुश्किल है। एक बात। दूसरी बात ये, आखिरकार राजस्थान से चले जो अभी तक क्रोनोलॉजी ऑफ द इंसिडेंट्स है वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी देख रही है। लेकिन मैं कहता हूं कि देखिए, बजरंग दल के कार्यकर्ता या जो गौरक्षक है, निश्चित रूप से मेवात वाला जो क्षेत्र है वो पूरा ऐसा क्षेत्र है जो बड़ा खतरनाक एरिया है। वहां पर जो तबलीगी जमात के गुर्गे और जो इस्लामिक जिहादी खुलेआम घूमते हैं। आपको पता है कि आपके चैनल ने भी बहुत डिटेल रिपोर्ट पिछले दिनों दिखाई थी कि मेवात के अंदर किस तरह से 303 गांव हिंदू विहीन हो चुके। 100 से अधिक गांवों की स्थिति यह है कि वहां पर मुश्किल से 10% आबादी बची है हिंदुओं की, और वहां पर न मंदिर सुरक्षित है, न बहन बेटी सुरक्षित है, न परिवार सुरक्षित है। और ऐसी स्थिति में बजरंग दल के कार्यकर्ता गौ माता की सेवा करने के लिए कृत संकल्पित है। हम करते हैं, लेकिन जो रक्षा के लिए निकला है राम जी, वो आखिरकार हिंसा का रास्ता कैसे अपना सकता है? बिल्कुल नहीं। ये क्योंकि ये लोग लाइमलाइट में रहते हैं, इनको रोजाना इनको पकड़ के और उनके साथ केस दर्ज करवाते हैं। आप देखिए, ये 2 लोग मरे हैं। ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि बिना साक्ष्यों के ये एफआईआर दर्ज कराई गई है और बजरंग दल का नाम इसलिए डाला गया क्योंकि हम गाय की रक्षा के लिए आगे काम करते हैं। हमारे साथ 2 और खास मेहमान हैं। डॉक्टर अजय आलोक हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आलोक शर्मा जी इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। पहले आलोक जी, ये प्रश्न आपसे है क्योंकि राजस्थान के अंदर आपकी सरकार है और सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं कि वहां से लोगों को अगवा कर लिया गया, पुलिस को पता नहीं चला, जब शिकायत दर्ज कराई गई तुरंत पुलिस एक्शन में नहीं आई, और अब केवल हरियाणा की सरकार से आप लोग सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है हरियाणा की सरकार बीजेपी की सरकार है और जो लोग बीजेपी से सवाल पूछ रहे हैं वो बहुत बड़े देशद्रोही हैं। बीजेपी से सवाल नहीं पूछने चाहिए, बजरंग दल से तो बिल्कुल नहीं पूछने चाहिए। इतना नेक संस्थान है और अब तो इनको बीजेपी वालों को, विश्व हिंदू परिषद वालों को माला लेके चौराहे पे खड़े हो जाना चाहिए।
वो जो मोनू मानेसर है जहाँ भी मिले, वो अमित शाह जी के साथ भी देखा गया है, तमाम बड़े बड़े बीजेपी के लीडर्स के साथ देखा गया है, और वो पुलिस वालों के साथ भी है, वो सभी बीजेपी के लीडर्स के साथ है। तो अब इनको चाहिए कि उसका स्वागत करें, कहीं चौराहे पे कहीं मिले तो उसको माला वाला पहनाएं, क्योंकि इनकी प्रथा यही रही है। और कांग्रेस को सवाल नहीं पूछना चाहिए, राजस्थान की सरकार को सवाल नहीं पूछना चाहिए, किसी को कोई सवाल नहीं पूछना चाहिए। जो पिछले दिनों से 2014 के बाद लगभग 100 घटनाएं घटी हैं, 100 में से 88% ऐसी हैं जो बीजेपी शासित राज्यों में घटी, लेकिन सवाल कांग्रेस से पूछा जाना चाहिए। आपका वो स्क्रॉल लाइन भी देख रहा था मैं, बड़ा मतलब अच्छा बनाया आपने कि भाई मातम के ऊपर सियासत। पता नहीं आप लोग डिबेट क्यों कर रहे हैं, जी न्यूज़ वाले, आप लोग मातम के ऊपर सियासत कर रहे हैं, जी न्यूज़ वाले डिबेट करा रहे हैं। इसके ऊपर होनी ही नहीं चाहिए डिबेट। क्यों होनी चाहिए डिबेट, बताओ। कैसे कैसे आप हेडलाइंस बनाते हैं, आप लोग स्वयं भी देखें। लोगों को जिंदा जला दिया, और ये अभी प्रवचन सुन रहे थे कि साहब वहाँ ऐसा हो गया, वहाँ ऐसा हो गया। इन्होंने महिला आयोग को लिख दी चिट्ठी, हमारे जो पूर्व वक्ता महोदय बोल रहे थे। अभी उत्तर प्रदेश में माँ बेटी को जिंदा जला दिया, तब नहीं लिखी इन्होंने चिट्ठी। आज पेट में बच्चा था नहीं था, मुझे तो पुष्टि नहीं है खबर की, लेकिन बिल्किस बानो के हत्यारों को माला पहना के मिठाई खिला के ये विश्व हिंदू परिषद और हिंदू संगठन के लोग ही थे कि नहीं थे? तब लेकिन आलोक जी, आपने जो कम्युनलाइज करने के लिए, क्या आप ये कहते हैं कि इसमें राजस्थान सरकार का कोई लेना देना नहीं था? भाई पुलिस तो आपके पास भी है ना। नहीं, राजस्थान सरकार, पहली शिकायत प्राथमिक रिपोर्ट वहां गई, राजस्थान सरकार। अरे मैं कह रहा हूं राजस्थान सरकार पे FIR कर देनी चाहिए हरियाणा सरकार को। कमाल कर रहे हैं आप। कांग्रेस ने किया है, कांग्रेस पे भी FIR कर देनी चाहिए। आप लोगों को क्या हो गया है यार, कौन सी सवाल पूछ रहे हैं आप? नहीं ये बताइए ना, आप ये बताइए कि राजस्थान पुलिस की कोई भूमिका नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं? आपको पता है ना पूछा जाए सवाल। मैं ये कह रहा हूं कि नहीं, राजस्थान पुलिस ने नहीं, राजस्थान पुलिस ने ही राम उनको किडनैप किया है और राजस्थान पुलिस ने जलाया है उनको। राजस्थान पुलिस के खिलाफ FIR होनी चाहिए। कमाल कर रहे हैं आप। FIR क्यों नहीं किया? क्यों कमाल कर रहा हूं? पुलिस के खिलाफ ये परिवार के सदस्य जिसके यहां से किडनैप होगा वो पूछेगा नहीं वहां से कि क्या हुआ है। अरे भाई कहां से किडनैप हुआ है पता है किसी को अभी तक? परिवार तो कह रहे हैं कि राजस्थान से किडनैप करके ले गए। जिसके ऊपर, अरे भाई परिवार को पता है क्या? एक एक्यूज नहीं पकड़ा है। बीजेपी से आप सवाल नहीं पूछ सकते कि अभी तक एक्यूज क्यों घूम रहा है। राजस्थान पुलिस ये, राजस्थान की सरकार ये, वो कटघरे में, सब कटघरे में। मैंने आप ये कह रहे हैं कि हमारी इसमें कोई लेना देना नहीं, जो करे बीजेपी के लोग करें, हरियाणा की सरकार करे तो करे, हमारी सरकार की कोई मतलब नहीं। तो फिर मैं दूसरी तरफ करना चाहिए। मैंने तो पहले ही कहा बजरंग दल ये बहुत पवित्र काम करते हैं, ये लोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और भिवानी हरियाणा में है, वहां बीजेपी की सरकार है, वहां गंगा जी बहती हैं। तो आप सवाल भी नहीं पूछें और आप देशद्रोह का काम कर रहे हैं जो इस टॉपिक पर डिबेट कर रहे हैं। समस्या यह है आलोक जी कि सब अपने अपने हिस्से के सवालों से ऐसे ही बचकर निकल जाएंगे, सब अपने अपने हिस्सों के सवालों से ऐसे बचकर निकल जाएंगे। वो गाड़ी तो कह रहा हूं भरतपुर से चली, भिवानी पहुंची, तो स्वाभाविक है कि राजस्थान का बॉर्डर क्रॉस करके पहुंची। अगर परिवार यह आरोप लगा रहा है कि किडनैप उनको किया गया, किडनैप करने के बाद उनका मर्डर किया गया, तो यह प्रश्न राजस्थान की पुलिस के पास नहीं आना चाहिए। आपका यह कहना है? मुझे परिवार का एक स्टेटमेंट, एक मिनट मुझे एक परिवार का स्टेटमेंट बता दो कि उनका किडनैपिंग भरतपुर से हुआ। मैं माफी मांगूंगा। तो आप बताइए कहां से हुआ? हाँ, मैं तो IB हूं ना, इंटेलिजेंस ब्यूरो मैं ही हूं, सरकार मेरी है। ये बीजेपी तो पकौड़े तल रही है। ये भरतपुर में FIR क्यों हुई फिर? भरतपुर में जब FIR हुई तो पुलिस का कोई लेना देना नहीं। बताएगा राम क्या हो गया आप लोगों को भाई? कांग्रेस का प्रवक्ता बताएगा किडनैपिंग कहां से हुई। नहीं, कांग्रेस का प्रवक्ता तो खाली ये बताएगा सोचो यार कि अमित शाह के साथ किसकी फोटो है। इसी के लिए कांग्रेस का प्रवक्ता कि अमित शाह के साथ किसकी फोटो है। कांग्रेस के प्रवक्ता की इकलौती जिम्मेदारी है कि फोटो का प्रिंट आउट ले आइए, हमारा काम हो गया, राजनीति समाप्त। अरे बाप रे।